अल्लाह रब्बी व रब्बुका, अल्लाह इज़ माई लॉर्ड एंड योर लॉर्ड। एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पढ़ी। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है द स्टोरी ऑफ मशीता। कहानी है मशीता नामी एक औरत की जो फ़िरौन के बेटी की बाल बनाती थी। He was the hairdresser of Pharaoh's daughter। तो ये कहानी सुनाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जब शब मेराज की रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, एक बहुत ही डिफरेंट खुशगवार खुशबू महसूस हुई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, या जिब्राइल, हवा में इतनी खुशगवार खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशबू तो मशीता और उसके बच्चों की है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कहानी है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो ऐसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मशीता की कहानी सुनाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने कहा, फ़िरौन के वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त की ये कहानी है, जब फ़िरौन जालिम बादशाह था। वो तो ख़ुद को खुदा मानता था और हर किसी के साथ जुल्म करता था जो ये नहीं मानता कि वो खुदा है। तो एक दिन क्या हुआ था, फ़िरौन की जो बेटी है उसके बाल बनाती थी मशीता। जब बाल बना रही थी मशीता फ़िरौन की बेटी की, तो उसके हाथ से कंघी गिर गई। तो कंघी जब गिर गई तो उसने बहुत ही कम टोन में, बहुत ही कम दबी आवाज़ में कह दिया बिस्मिल्लाह, क्योंकि मशीता ने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बावजूद वो फ़िरौन के घर में, फ़िरौन के महल में ही काम करती है, उसकी बेटी के बाल बनाती है। फिर उस जालिम बादशाह के पास काम करने के बावजूद उसने सीक्रेटली खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, किसी से ये शेयर नहीं किया था। तो जब कंघी गिरी, उसके मुँह से निकल गया, वेरी सॉफ्टली उसने कहा बिस्मिल्लाह। तो फ़िरौन की बेटी ने पूछा, बिस्मिल्लाह से तुम्हारा क्या मुराद है? माने यानी मेरे बाप से? तो मशीता ने कहा, नहीं, अल्लाह रब्बी व रब्बुका, जो अल्लाह जो मेरा भी खुदा है और तुम्हारा भी खुदा है। तो ये सुनकर फ़िरौन की बेटी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो गई अपने बाप के पास, फ़िरौन के पास शिकायत लगाने मशीता की, और जाकर कहा कि मशीता का कहना है कि आपके सिवा भी कोई और रब है, अल्लाह। तो अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर फ़िरौन को तो जाहिर था कि उसे बहुत गुस्सा आया, कि उसको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसके अलावा कोई खुदा है। तो मशीता को जंजीरों में डालकर उसके बच्चों के साथ फ़िरौन के दरबार में बुलाया गया और फ़िरौन ने उसे पूछा, कौन है तुम्हारा रब? तो बहुत ही बेखौफ होकर मशीता बोली, अल्लाह रब्बी व रब्बुका। तो मशीता की ये बातें सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया, इतनी बड़ी देगची मंगाया जाए जिसमें गरम गरम तेल, उबलता हुआ तेल जिसमें हो, ऐसी देगची मंगवाया, और इतनी बड़ी हो कि जिसमें इन सब को डाल दे अगर ये नहीं माने कि फ़िरौन खुदा है। तो उसके हुक्म पर बड़ी सी देगची मंगवाई गई जिसमें खौलता हुआ तेल गरम हो रहा था, और उसने मशीता के पहलन बेटे को उठाया और ऐसे उल्टा करके हाथ पैरों उसके पैर पकड़कर उसे उल्टा कर दिया था, और फिर से पूछा कि कौन है तुम्हारा खुदा? तो बेखौफ होकर, उसे पता था कि फ़िरौन नहीं छोड़ेगा, तो बेखौफ होकर मशीता ने कहा कि अल्लाह रब्बी व रब्बुका। तो उसने बच्चे को छोड़ दिया गरम गरम खौलते हुए तेल में, और जैसे ही उसने गरम गरम खौलते हुए पकते हुए तेल में मशीता के पहले बेटे को डाला, कुछ ही देर में वो बच्चे की हड्डियाँ और वो बच्चा कुछ ही देर में जल भुनकर मर गया। तो फिर फ़िरौन ने सोचा कि इसके सामने, आँखों के सामने पहला बेटा मर गया है, तो अभी वो कबूल कर लेगी कि वो खुदा है। तो वैसे ही उसने उसके दूसरे बेटे को उठाया और फिर पूछा कि कौन है तुम्हारा रब?
तो फिर भी मशीता फिर उसने वही कहा अल्लाह रब्बी व रब्बुका। उसको और गुस्सा आया और उसने छोड़ दिया उसके दूसरे बेटे को भी तेल में। वैसे ही वो बेटा जल भुनकर जब गरम खोलते हुए तेल में डालते हैं तो जल भुनकर मर गया। हड्डियों से गोश्त अलग हो गया वो बच्चे का। और जैसे ही पहला बेटा मरा, ऐसे ही दूसरा बेटा भी जलकर उसकी आंखों के सामने मर गया। फिर भी मशीता का ईमान नहीं कम हुआ। दैन वैसे फिर तीसरे बेटे को उठाया, फिर भी तीसरी औलाद को उठाया, फिर भी वही सवाल पूछा कि कौन है तुम्हारा रब। फिर भी मशीता ने वही कहा कि अल्लाह रब्बी व रब्बुका। उसने तीसरे बच्चे को भी उसकी आँखों के सामने मार दिया। तीसरा बच्चा भी उसकी आँखों के सामने जलकर पकते हुए तेल में जल भूनकर मर गया। फिर चौथे बच्चे को भी उठाया और चौथे बच्चे के साथ भी यही हुआ। फिर भी उसने पूछा कि कौन है तुम्हारा रब। तो मशीता फिर से बोली अल्लाह रब्बी व रब्बुका। उसका थोड़ा भी वो बदली नहीं। फिरौन सोच रहा था कि अब वो बदल जाएगी, अब वो कबूल कर लेगी, अब वो अपनी बात से हट जाएगी। लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटी तो उसके चौथे बेटे को भी उठाकर उसने तेल में डाल दिया और उसके आँखों के सामने उसका चौथा बेटा भी जल भुनकर मर गया। फिर लास्ट छोटा सा पांचवा उसका आखिरी बच्चा बचा था जो बहुत ही छोटा था, दूध पीता बच्चा था जिसको बात करना भी नहीं आता था। वो इतना छोटा था तो उसकी जो एक आखिरी औलाद बची थी उसको उठाया उसने और फिर उसने पूछा कि कौन है तुम्हारा रब। तो उसकी आँखों में फिरौन ने थोड़ी बेबसी देखी तो फिरौन तब खुश हो गया कि अब तो ये बदल जाएगी, अब ये पलटेगी और अब ये कबूल कर लेगी कि मैं ही इसका रब हूँ और ये मेरे सामने झुक जाएगी। तो जब वो उसके छोटे से बच्चे को देख रही थी तो बहुत ही बेबस होकर उसने सोचा कि वो बच्चा इतना छोटा था कि मशीता की आंखों में उसके लिए मशीता की आंखों में थोड़ी बेबसी फिरौन को दिख गई और वो सोच ही रही थी कि अब मैं और शायद नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी मेरे आंखों के सामने मेरा एक छोटा सा बच्चा जल जाए। तो उसने सोचा कि अब मैं गिव अप कर देती हूँ। और जैसे ही वो सोच ही रही थी कि वो उसके सामने झुक जाए तो अल्लाह ने उस बच्चे को जिसको बात भी करना नहीं आता उससे अल्लाह ने ज़बान दे दी। उसके मुंह से अल्लाह ने ऐसी बातें करवाई कि मशीता का ईमान और पक्का हो गया। और वो छोटा सा बच्चा जिसको बात भी करना नहीं आता उस बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी और उस बच्चे ने कहा सब्र कर ए माँ, वाकई तुम सच पर हो। दुनिया के अजाब के लिए आगे बढ़ो, आखिरत का अजाब सहना आसान है। यह सुनकर मशीता फिर बोली अल्लाह रब्बी व रब्बुका। इतने में ही फिरौन ने उस छोटे से बच्चे को भी उठाकर जलते हुए पकते हुए तेल में फेंक दिया और ऐसे ही मशीता के सारे बच्चे उसके आंखों के सामने जल भुनकर मर गए। फिर मशीता रोने लगी। फिर फिरौन ने कहा कि तू क्यों रो रही है अब। फिर मशीता ने कहा कि मुझे डर है कि तुम मेरी एक आखिरी दरख्वास्त को रद्द कर दोगे। फिर फिरौन ने कहा कि मैं फिरौन हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं पूरा नहीं कर सकता। उसने कहा कि जब मैं भी जल कर इस तेल में मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही जगह दफन कर देना, ताकि जब क़यामत के रोज़ जब हम उठेंगे हमारी खबरों से तो मैं साथ में उठना चाहती हूँ और मेरे बच्चों के साथ मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। और फिर उसने कहा कि अब ले ले तू मेरी जान जो तू समझता है कि तेरी है। और फिर उन्होंने उसे आखिरी बार पूछा कि मैं तुझे फिर से पूछता हूँ कि कौन है तेरा रब। तो फिर से उसने कहा कि अल्लाह रब्बी व रब्बुका। ये उसके आखिरी वर्ड्स थे जो उसने कहे और फिर उसको जलते हुए तेल में फेंक दिया गया था। फिर वो उसके बच्चों के साथ जल कर मर गई। और फिर जैसे उसने आखिरी दरख्वास्त की थी वैसे उसकी हड्डियों और उसके बच्चों की हड्डियों को एक ही साथ
एक ही जगह दफन किया गया था। उन्हीं की खबर से वो खुशबू आ रही थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस की वो खुशबू को, तो यही कहानी शुरू होती है खुशबू से, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही थी मशीता नामी औरत की। So this was it. This was the story of the hairdresser of Pharaoh's daughter, Mashita. Thanks for listening. Allah Hafiz.